हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वायर में आपका स्वागत है। आज चलिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप यूपी पुलिस, चाहे कांस्टेबल, चाहे एसएससी जीडी, चाहे रेलवे, आर्मी या बीएसएफ, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो चलिए आज का मॉक टेस्ट आप दीजिए। आप देखिए कि 10 क्वेश्चन में से कितने सही कर लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा झांसी, तीसरा मेरठ और चौथा कानपुर। तो आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के क्रांति विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एकदम, चर्बी वाले कास्तूरों का प्रयोग आरंभ करा था। इस पे मंगल पांडे ने विरोध किया, इसी कारण 1857 का विद्रोह हो गया था। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि हिमालय पार की नदियां हैं कौन सी हैं। सतलज, सिंधु, गंगा हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज हैं, या ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा है, या ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज हैं। यह तिब्बत के पठार से निकलती हैं। ये दो आएंगी, ये जाती हैं पंजाब से पंजाब में जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र ये बांग्लादेश में जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सुंदरबन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो आप सभी को पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र से सुंदरबन डेल्टा ये बांग्लादेश में बनता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, आधा भारत में है इसका 2/3 भाग बांग्लादेश का, 1/3 भाग भारत के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा है हमारा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए। तो आप सभी को बताया 33% पर वन होना आवश्यक है। जैसे 100% धरती है, 100% पर 33% पर वन होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति घोषित की गई है। तो नई वन नीति कब बनाई गई है। तो नई वन नीति ये 1988 को बनाई गई है, नई वन नीति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी कारण होता है। तो ये फफूंदी ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया गया था। तो ये रॉबर्ट हुक ने सेल नामक जीव वैज्ञानिक में सर्वप्रथम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 9 कि कार का मात्रक है। तो कार का मात्रक आप सभी को पता होगा जूल है। कार का मात्रक जूल है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन है। चलिए प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। आप सभी को प्रकाश वर्ष एक मात्रक है। लग रहा होगा कि प्रकाश वर्ष है तो ज्यादातर प्रकाश का ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। ये दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपने आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, दिलीप सिंह या जी.के. नायडू। तो चलिए ध्यानचंद के में मनाया जाता है। 9/13 है हमारा का भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 कि भारत की संसद का क्या नाम है। तो भारत की संसद का नाम संसदीय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है। ये आपको कमेंट में करना है क्या है इसका, पार्लियामेंट है या नेशनल असेंबली, स्ट्रॉन्गिंग या डर्मिना है। तो आपको कमेंट में करना है इसकी राष्ट्रीय संसद का नाम। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।